पंचायत चुनाव के परिणाम पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। जीते प्रत्याशियों को मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी है। विकास योजनाओं पर जनता ने जीत की मुहर लगाई है। पंचायत में बड़ी संख्या में युवा जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर और युवा पीढ़ी को लेकर विशेष तौर पर उन्होंने जिक्र किया है। विकास योजनाओं पर जनता ने जीत की मुहर लगाई और पंचायत में बड़ी संख्या में युवा जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। एक समय ऐसा होता था कि जब भी बात चुनाव की होती थी और खासतौर से पंचायत चुनावों की जो बात होती थी तो अक्सर उम्रदराज लोगों को ही आगे रखा जाता था, निर्विरोध भी वो चुन लिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जो पैटर्न है लोगों की सोच का वो बदलता नजर आ रहा है और युवाओं पर भरोसा जताया जा रहा है। कई चुनावों में हमने ऐसा देखा है और यहां पर उत्तराखंड पंचायत चुनाव की बात करें तो यहां से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है बेहद खूबसूरत है। ये तस्वीर ये बता रही है कि कैसे जो युवा हैं उन्होंने अपनी दम पर लोगों का समर्थन हासिल किया है। की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से प्रदेश में इस मानसून के सत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और लगभग 70% के आसपास लोगों ने मतदान में भाग लेकर ग्राम सभाओं की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और जिस प्रकार से आज भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीतकर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह राठी हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं उसी के साथ प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले अजीत, आपके पास में आना चाहूंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से युवाओं की बात कही गई है कि युवाओं ने जो जीत हासिल की है ये वाकई अपने आप में काबिले तारीफ है और ये दर्शाता है कि जिस गांव को हम एक पिछड़ी मानसिकता के तौर पर जोड़कर देखते थे, अब उसमें एक बड़ा बदलाव युवा सोच का देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने ये इस बात का आभार जताया है कि यूथ जो है पॉलिटिक्स में लगातार इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले 2-3 चुनावों से हम लगातार देख रहे हैं कि जो युवा है वो नौकरी पेशा छोड़ करके ग्राम प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, इस तरह के चुनाव लड़कर अपने आप को पूरी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं कि जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं। खास बात यह है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं पंचायत के चुनाव में वो केवल जिला पंचायत सदस्यों के लिए ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करते हैं। इसके नीचे बीडीसी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, उसके लिए ना संभव होता है, ना कोई राजनीतिक दल अपनी सूची जारी करता है। खास बात क्या है इस चुनाव में कि भाजपा का जो सक्सेस रेट है, जो 358 सीटों में से 320 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 114 सीटें वो जीत पाए, यानी 35% से भी ज़्यादा नीचे गिर गया है सक्सेस रेट भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है, वो खुद चुनाव हार गई है। उसी सीट से भाजपा के जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के सपने देख रहे थे, गजपाल सिंह बर्तवाल, वो चौथे नंबर पर आए। इसके अलावा महेश जीना, जो हमेशा मंत्री बनने की ख्वाब देखते हैं, मंत्री बनने का प्रयास करते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की इंतजार करते रहते हैं, सल्ट से विधायक अल्मोड़ा की सीट से, वो अपने बेटे करण जीना को नहीं जिता पाए। राम सिंह खेड़ा, जो नैनीताल की भीमताल सीट से विधायक हैं और वो हमेशा मंत्रिमंडल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, वो अपने सगे भाई की पत्नी को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं जिता पाए। सरिता आर्य, जो महिला कोटे से हमेशा मंत्री बनना चाहती है, नैनीताल से दूसरी तीसरी बार की विधायक हैं, वो अपने बेटे को जिला पंचायत सदस्य नहीं बनवा पाई। जिला पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष बेला टोलिया, जो पंचायत अध्यक्ष थी नैनीताल जिले की, वो खुद चुनाव हार गई और उनको बंशीधर भगत, जो कालाढूंगी से विधायक हैं, वो लगातार इस बात को अप्रोच कर रहे थे कि यही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगी, लेकिन अध्यक्ष तो दूर, वो अपनी जिला पंचायत की सीट उन्होंने लूज कर दी। तो इसी तरह से ये एक देखने वाली बात है कि जो लाइन से जो लोग लैंच डाउन से जो भाजपा के तीसरी बार विधायक हैं दिलीप महंत, उन्होंने अपनी पत्नी को पहले महापौर का चुनाव लड़ाया, उसमें चुनाव हार गई। इससे जो अभी नगर निकाय चुनाव हुए इससे पहले चुनाव में, अब उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया, उनकी पत्नी चुनाव हार गई। और महंत दिलीप जो हैं कब से मंत्रिमंडल में आने को आतुर हैं। ये वो लोग हैं
जो प्रथम पंक्ति में हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, मंत्रिपरिषद में स्थान पाना चाहते हैं, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहता है, लेकिन आप इनकी हालत देखिए अपने निकट के परिजनों को जो बिल्कुल ब्लड रिलेशन में आते हैं, मैं खानदान के कुटुंब की बात नहीं कर रहा हूं, वो उनको जिला पंचायत की सीट नहीं जिता पाए। दूसरी बात, कांग्रेस ने 200 प्रत्याशी लड़ाए थे और उनका सक्सेस रेट, हालांकि उनकी संख्या 100 के आसपास बैठ रही है। अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा का कहना यह है कि हम अभी टोटल कर रहे हैं। अब इतनी देर तक टोटल थोड़ा ही होता है, अब तस्वीर बहुत क्लियर हो चुकी है, उनके 100 के आसपास जीते हैं। लेकिन वो इस चीज में खुश हैं कि भाजपा का सक्सेस रेट 35% से नीचे रहा और हमारा 50% से ऊपर रहा। लेकिन संख्या का आपको टोकना चाहूंगी और यहाँ पर, और इसके बाद आपकी जो बात है वो पूरा आप जाहिर तौर पर करें। आपको याद होगा कि जैसे भी आपने बात बताई है ठीक वैसा में लोकसभा में भी नजर आया था, या दिग्गज के जो अपने परिजन हैं वो हार रहे हो। प्रवीण भी हमारे साथ बने, प्रवीण के पास हम चलते हैं। प्रवीण, देखिए क्या कारण रहे होंगे ये जो यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो बना है, बीजेपी की ओर से जो दावा किया गया था, कांग्रेस की ओर से जो दावा किया गया था, उस पर जाहिर तौर पर निर्दलीय भारी पड़े हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो बड़े दलों ने और जो उनके प्रतिनिधि चयन था वो कहीं ना कहीं और यहाँ पे खराब नजर आया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो निर्दलीय थे, जिन्होंने जो बागी थे वो जीत कर सामने आए। और कहीं ना कहीं जो जनता ने दल बदल के आपको उसको भी नकारा है, जो जैसे दल बदल के जैसे भाजपा से कांग्रेस जाके चुनाव लड़ा तो उसको भी और कहीं ना कहीं जनता ने नकारा है। युवा चेहरे हैं उन पर भरोसा जताया गया है। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जनता परिवर्तन के मूड में है और जनता परिवर्तन चाहती है। कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं है कि भाजपा कांग्रेस के इतना ही, कहीं ना कहीं जो निर्दलीय हावी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहे हैं, वो हावी बन रहे हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं जनता परिवर्तन की ओर देख रही है, युवाओं की ओर देख रही है। जी बिल्कुल प्रवीण, भूपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े। भूपेंद्र, आपके पास से क्या तस्वीरें इस समय निकलकर सामने आ रही है और क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, हल्द्वानी की बात की जाए तो हल्द्वानी में 2 जो सीटें हैं उसमें जो भाजपा जीती है, और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं 2 सीटों में करारी हार हुई है, जिसमें निर्दलीय जो उम्मीदवार थे वो जीते हैं और बहुत अंतर से जीते हैं। और कहीं ना कहीं आप जीते हैं और बहुत अंतर से जीते हैं, और कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि जो यहाँ की जो बेला तोलिया पूर्व जो अध्यक्ष रही है, और वो भी करारी उनकी हार हुई है। और करारी हार के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल जरूर थोड़ा डाउन हुआ है, और कांग्रेस और जो निर्दलीय जो प्रत्याशी थे उनके जो समर्थक है उन्हें दिखा है। और यहाँ जो ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत जो हैं वो लगातार उत्साह है उनके समर्थकों में भी, क्योंकि जो गांव की सरकार है, गांव की सरकार अपना जो उनका चुनाव है वो हो चुका है, संपन्न हो चुका है, होने के बाद मतगणना भी हो चुकी है। अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पर सबकी नजर रहेगी। जी बिल्कुल नजर रहेगी। अजीत के पास हम चलते हैं। अजीत, देखिए बात अगर इस बार के पंचायत चुनाव की करें तो महिलाएं आगे रही हैं, और भारतीय सामाजिक व्यवस्था की बात करें, हम कहते हैं पुरुष प्रधान समाज, लेकिन हैरानी तब होती है कि महिलाएं प्रधान पद की ज्यादा जो विजयी हैं वो बनी हैं, जो ज्यादा जनप्रतिनिधि हैं वो बनी है, महिलाओं का आंकड़ा ज्यादा है। क्या आरक्षण का कितना फायदा यहाँ पर महिलाओं को मिला है, और इसके अलावा क्या कुछ और कारण? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से आरक्षण का फायदा मिला है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तो अगर वो कुछ भी नहीं जीती जनरल सीट पर, अगर वो लड़ती भी नहीं है तो उनकी संख्या 50% तो अपने आप ही रहती है। तो न्यूनतम उनको 50% रहना ही रहना है। पिछले चुनाव में हमने देखा, उससे पहले चुनाव में भी देखा कि जनरल सीट से भी जो ओपन सीट होती हैं, जो किसी के लिए आरक्षित नहीं होती, वहाँ पर भी बहुत सारी जगह महिलाएं जीत गई थी। कुछ महिलाएं इस बार निर्विरोध प्रधान पहले ही बन गई थी, चुनाव की नौबत ही नहीं आई। तो ये एक विमेन एम्पावरमेंट का एक सिंबल है, और महिलाओं का सशक्तिकरण, राजनीतिक जो दायरा है वो बढ़ रहा है लगातार। और खास तौर पर उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं ने अच्छा काम किया है, और कई जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर महिलाएं रह चुकी है। और जिला पंचायत अध्यक्ष में एक और आंकड़ा मैं आपको देने जा रहा हूँ। जिला पंचायत सदस्यों की अभी हमने बात की, तो अब जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। बड़ा प्रतिष्ठित चुनाव होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। तो अगर मैं बात करता हूं कि बागेश्वर और चंपावत, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए पूर्ण बहुमत मिल चुका है। यानी भाजपा को अब यहाँ किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ पर अपना जिला पंचायत अध्यक्ष आसानी से बना लेगी। उसको सामान्य बहुमत मिल गया है। यानी चंपावत में 15 सीटें थी तो 9 सीटें भाजपा ने जीत ली है,
और बागेश्वर में 19 सीटें थी, तो यहाँ पर भी भाजपा ने 10 सीटें जीत ली है। 51% पर एक सामान्य बहुमत के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है और उसकी जीत हो जाती है। तो भाजपा ने 2 जिले बागेश्वर और चंपावत जीत लिए। चंपावत से इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनकी कर्मभूमि आजकल वही है, चंपावत से वो विधायक हैं। तो मुख्यमंत्री का जिला जो है वहाँ पर बिना किसी बैसाखी के जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा और बागेश्वर में भी यही स्थिति रहेगी। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में जो एक है तो लेकिन बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत के काफ़ी करीब है। तो ये 4 जिले भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुफीद दिख रहे हैं, 2 पूर्ण बहुमत के साथ और 2 बहुमत के आसपास आकर रुक जाने के साथ। जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए एक सवाल आपसे ये कि अभी पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस की ओर से दावा ये किया जा रहा था और इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। अब सेमीफाइनल को लेकर अब तक जो तस्वीर साफ आई है वो बीजेपी या कांग्रेस किसके पाले में जाती दिखाई दे रही है? लेकिन कहीं ना कहीं हालांकि कांग्रेस तो जीत तो नहीं मिली, लेकिन उनका जीत का ग्राफ है, जो वोटिंग वो बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उनको राहत तो है। लेकिन जो भाजपा है उन्होंने तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसके बावजूद और तमाम बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार में पूरे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको कहीं ना कहीं जिला पंचायत में और कहीं ना कहीं उनको सीट न मिलना है। कहीं ना कहीं उनके लिए एक सबक होना चाहिए कि ताकि 2027 चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत कर पाए, अपने हिसाब से उतार पाए। दूसरी बात यह है कि जनता ने दल बदल को बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया है। अगर विकास की बात करें, आप कई सीटों पे कांग्रेस के बागी बातों में 85 बने थे, उनको बिल्कुल नकार दिया है और निर्दलियों पे, युवाओं पे जनता ने भरोसा दिखाया है। उस हिसाब से अगर जो आगामी जो चुनाव होते हैं उनमें दोनों दलों को देखना चाहिए कि युवाओं को ज्यादा चेहरे उतरे और उस हिसाब से देखना चाहिए। जी बिल्कुल, भूपेंद्र के पास चलते हैं। भूपेंद्र, एक कहावत है देर आए दुरुस्त आए, क्या ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चुनाव नहीं हुआ, कई एग्जाम्पल सेट हुए हैं जो कि देश के बाकी राज्यों के लिए भी पंचायत चुनाव के तौर पर एक उदाहरण है। जी बिल्कुल, हल्द्वानी में जो गांव की सरकार है, गांव की सरकार को चुनने के लिए जो ग्रामीण परिक्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, वोटर हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जो पार्टी के जो बैनर तले जो लोग आते हैं उनको बिल्कुल नकार दिया है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था जो उनके लिए काम आएंगे, क्योंकि जो स्थानीय मुद्दों पर काम करेंगे। क्योंकि इनके स्थानीय मुद्दे जो खास तौर पर ये थे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो फसल बर्बाद करने वाले आवारा जानवर हैं या विकास कार्य हैं, रोड लाइट और पानी की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उनको कौन पुरजोर तरीके से उठाता है, उनका समाधान करता है, वही नेता को चुनने का उन्होंने पूरा मन बनाया है। और उसके अलावा जो प्रत्याशी उनके बीच में पूरे 5 साल रहा है, वो सब चीज़ का आकलन के बाद जो वोटर थे, मतदाताओं ने प्रत्याशी में मोहर लगाई है। और जो लोग सिर्फ हवाई बातें या फिर पैराशूट लेके अचानक से चुनावी रण में कूद जाते थे, उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। और उनका साफ तौर पर ये कहना है, जो ग्रामीण परिवेश के जो ग्रामीण हैं, जो मतदाता हैं, उनका साफ तौर पर यह था जो वोटर के लिए काम करेगा, जो क्षेत्र के लिए काम करेगा, और उन्हीं को वोट दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।